नमस्कार। हम लोग जब भी अपने घरों से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा घर सुरक्षित रहे। पक्के पक्के ताले लगाते हैं, बार बार कुंडियां चेक करते हैं, कैमरे भी लगा देते हैं। अब तो अलार्म सिस्टम्स भी आ गए हैं। और तो और पड़ोसियों को भी बोल जाते हैं कि भाई जरा ध्यान रखना, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में कोई भी घटना या दुर्घटना ना हो। ठीक उसी प्रकार एक कामकाजी दंपति जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पहले से इस बात की प्लानिंग कर लेते हैं कि जब वो काम पे जाएंगे तो उनके बच्चे किसी सुरक्षित संरक्षण में रहें। अगर तो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने घर परिवार से किसी को बुला लेते हैं बच्चों की देखभाल के लिए, या उस विशेष समय अवधि के लिए जब वो काम पे जाएंगे बच्चों को क्रैच में छोड़ देते हैं, या घर पे ही किसी को हायर कर लेते हैं उस समय के लिए जब तक वो काम से लौट के वापस नहीं आते। तो ये तो एक सामान्य सी बात लगती है कि ऐसा तो होता ही है, लेकिन जब स्थिति से बिल्कुल पलट जाती है तो फिर उस पर इतनी चर्चा और इतनी टीका टिप्पणियां क्यों होती हैं? मैं बात कर रही हूं उन परिस्थितियों की जब काम के सिलसिले में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है और पीछे रह जाते हैं उनके माँ बाप। और आज की जो मेरी बात का जो मेन फोकस होगा वो होगा उन परिस्थितियों पे जब बच्चे अपना देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं कामकाज के सिलसिले में। अब ये स्थिति क्यों आती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है ये हो कि बच्चे अब अपना पुश्तैनी काम करना नहीं चाहते, जैसे खेती बाड़ी हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स का काम हो गया, बुनकर जैसे वीवर्स हैं हमारे, लकड़ी के काम के कारीगर हैं, पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, और भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कि अब विलुप्त हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इन कामों को नहीं करना चाहती और उनके पास इसके आर्थिक कारण हैं। उन्हें लगता है इसमें जितना पैसा लगता है, जितना समय लगता है, मेहनत लगती है, उसका रिटर्न उनको इतना नहीं लगता। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा पुश्तैनी काम नहीं करना चाहता तो इसे पढ़ा लिखा दिया जाए ताकि ये अच्छी एजुकेशन लेके अच्छी नौकरी कर सके। और देखिए और क्या हो रहा है, गांव से जो पेरेंट्स हैं वो शहर में शिफ्ट हो रहे हैं अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो भी अच्छी क्वालिफिकेशन लेके अच्छी नौकरी कर सके। और शहरों में तो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूलों में। अब इस बच्चे के पास जब अच्छी क्वालिफिकेशन आ जाती है तो कुछ बच्चों को लगता है कि उनकी क्वालिफिकेशन को मैच करता हुआ पैकेज उनको अपने देश में नहीं मिल रहा, और फिर कुछ बच्चे विदेश चले जाते हैं। विदेश उन्हें आकर्षित करता है और फिर माँ बाप भी बड़े गर्व से सबको बताते हैं कि मेरा बच्चा उस देश में बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है। और यहीं से चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है कि देखो जी, बच्चे तो विदेश चले गए हैं पैसे कमाने के लिए और पीछे रह गए उनके माँ बाप, उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। पहला तो ये है कि या तो माता पिता बच्चों के साथ विदेश चले जाएं, लेकिन वो जाते नहीं हैं। वो कहते हैं हम अपना घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे, या चले भी जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद वापिस आ जाते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमें तो अपना ही देश अच्छा लगता है। तो वो वापिस आ गए, समस्या वहीं की वहीं खड़ी रह गई। अब फिर आप कहेंगे कि जैसे माता पिता बच्चों के संरक्षण का इंतजाम करते हैं, ये बच्चे भी क्यों नहीं करते अपने माता पिता के लिए संरक्षण का इंतजाम? अगर बच्चे ऐसा इंतजाम करते भी हैं तो उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ जाता है, क्योंकि ये वैसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं किया गया है जैसे उन बच्चों के लिए किया गया था। और अब बच्चों के लिए वापस बार बार अपने देश आना इतना आसान भी नहीं है, तो थोड़ा सा मन में ये एक असुरक्षा की भावना रहती है कि जिनको हायर किया गया है वो कितने विश्वसनीय हैं या नहीं है। या तीसरा विकल्प ये है कि या तो किसी रिश्तेदार को उनके पास छोड़ दिया जाए या उन्हें किसी रिश्तेदार के पास छोड़ दिया जाए। ये विकल्प कितना वाइज है, ये पर्सनल चॉइस और पर्सनल विजडम है, इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। तो देखिए, समस्या तो वैसी की वैसी रहेगी, चर्चाएं भी वैसी की वैसी रह गई कि विदेशों में जो हो रहा था वो अब मेरे देश में भी हो रहा है। लेकिन शायद कुछ ये नहीं पता होगा चर्चा करने वाले कुछ लोगों को कि ये जो समाज में जो ये परिवर्तन आता है इसके पीछे होते हैं आर्थिक कारण। सबसे पहले देखो, समाज में परिवर्तन जो आना शुरू हुआ वो कैसे? जब संयुक्त परिवार टूटने शुरू हुए, उसके पीछे भी आर्थिक कारण ही थे। कामकाज के सिलसिले में लोगों को अपने परिवारों को छोड़कर शहरों में आना पड़ा, या अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाना पड़ा कामकाज के सिलसिले में। तो ये भी एक तरह का सामाजिक परिवर्तन है, इसके पीछे भी आर्थिक कारण है।
विदेशों में जब इस प्रकार का परिवर्तन आया कि जब बच्चे अपने परिवार को छोड़ के जाने लगे आर्थिक कारणों की वजह से, तो वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां की जो स्टेट्स थी, वो इस बात को भांप गई कि ये आर्थिक कारणों की वजह से समाज में परिवर्तन आ रहा है। देखिए, समाज को तो वापस पलटना उतना आसान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक पैरेलल इसके लिए प्लान तैयार किया कि समाज को तो बदलना बड़ा मुश्किल है, आर्थिक परिवर्तन की वजह से सब हो रहा है, तो क्यों ना हम ऐसी इंस्टीट्यूशंस तैयार की जाएं जिसमें इन बुजुर्गों की देखभाल की जाए। या तो इनके घरों में ही इनकी देखभाल की जाती है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड होती हैं, या इन्हें ऐसी स्पेस प्रोवाइड की जाती है दूसरे परिवारों में, जहां पे ये एक पारिवारिक परिवेश में रहकर कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी सकते हैं, क्योंकि अपने उनके देश के सिटीजन्स हैं, उनकी देखभाल करना ये अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। अब हमारे देश में क्या हुआ है कि आर्थिक कारणों की वजह से जो सामाजिक परिवर्तन आया, उसके साथ साथ उतनी तैयारी नहीं हो पाई। कुछ एनजीओज तो हैं जो काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस अगर हो तो कितनी अच्छी बात हो, जहां पे इन बुजुर्गों को या तो एक स्पेस प्रोवाइड की जाए, स्पेस का मतलब है परिवारों के बीच में ही इनको रखा जाए, जहां पे एक पारिवारिक एटमॉस्फेयर में रह सके, या इन्हीं के ही घरों में ये ऑर्गेनाइजेशंस इनको सेवाएं दें। देखिए, बच्चों के प्यार का स्थान कोई नहीं ले सकता। बच्चे अगर दूर हैं और बुजुर्गों को अगर केयर की जरूरत है, तो ये जिम्मेवारी बनती है, ठीक वैसे ही जैसे उन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए संरक्षण का इंतजाम किया था। माँ बाप की केयर का स्थान कोई नहीं ले सकता था, लेकिन क्योंकि माँ बाप ने जाना था तो उन्होंने एक इंतजाम किया था, टेम्पररी ही किया था, चाहे अपने बच्चों की देखभाल के लिए। तो जो स्टेट्स होती हैं ना, ये भी माता पिता की ही तरह होती हैं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की होती है अपने सिटीजन्स के प्रति, कि इनके बच्चे इनसे दूर हैं, ये जो बुजुर्ग हैं ये अब असहाय हैं, लाचार हैं, तो इन सिटीजन्स के प्रति स्टेट की जिम्मेवारी बनती है। ऐसे थोड़े छोड़ सकते हैं इनको। तो देखिए, ऐसे भी तो कई बुजुर्ग होंगे ना जिनके बच्चे नहीं हैं, उनकी देखभाल करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो जब इस तरह का परिवर्तन समाज में आता है, तो साथ साथ जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी अपनी तैयारी करनी चाहिए, उन्हें भी अपने प्लान्स को अपडेट करना चाहिए जैसे जैसे समाज बदलता है, कि या तो उन बुजुर्गों की देखभाल उन्हीं के घरों में की जाए ताकि शान से वो अपने घरों में रह सके, या उन्हें पारिवारिक स्पेस प्रोवाइड की जाए जहां पे वो सेफ रह सके। क्योंकि वृद्धाश्रम जैसी जो चीज है वो बहुत ही एक्सट्रीम एक विकल्प होता है, बड़ा पेनफुल होता है, जिसमें बेघर और उजड़े हुए की फीलिंग आती है किसी बुजुर्ग को। तो अगर और कुछ नहीं है तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है, क्योंकि जितनी मर्जी विपदा आ जाए, दोस्त रिश्तेदार जितनी मर्जी मदद कर दें, हर सिटीजन जो है फाइनल जो सपोर्ट है वो अपनी सरकारों से और अपनी स्टेट से ही चाहता है। क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो स्टेट्स हैं, दे आर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कुछ गलत कह गई हूं तो मैं क्षमा चाहती हूं। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।